नमस्कार स्टूडेंट्स, क्लास 12 का जो फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड कूलम्ब्स लॉ हम डिस्कस कर रहे हैं। इस तरह से टर्म्स यूज़ करेंगे जिससे कि ये वीडियो दोनों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल हो। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जो चार्जेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, टू काइंड ऑफ चार्जेस, और किस तरह से क्रिएट होते हैं उसके हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट आर्टिकल है टू काइंड ऑफ चार्जेस। अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हमारे पास ये है कि अगर एक ग्लास की एक रॉड लें आप लोग और इसको सिल से रब करते हैं तो आप देखते हैं इसमें जो चार्ज आता है दोनों इलेक्ट्रीफाइड हो जाया करती हैं, चार्ज हो जाया करती हैं। तो आप देखेंगे दोनों को जो चार्ज आते हैं उसमें जो चार्ज ग्लास पर आता है उसको हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, जो सिल्क पर आता है उसको नेगेटिव चार्ज कहते हैं। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में हमारे पास एक एबोनाइट रॉड है। एबोनाइट रॉड को हम लोग कैट स्किन से रब करते हैं। यह कैट स्किन जब रब करते हैं एबोनाइट की रॉड को कैट स्किन से तो आप देखेंगे कि इस पर जो चार्ज आता है ये उसको हम नेगेटिव कहते हैं, और जो कैट स्किन पर आता है उसको हम पॉजिटिव कहते हैं। यहाँ पर जो चार्जेस थे वो दो टाइप के हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। वो एक्सपेरिमेंट ये है कि हम लोग अगर जैसे कि आप लोग स्टेप 1 में आप देखिए, स्टेप 1 में हम ये करते हैं कि आपने इस तरह से रखी हुई ग्लास की दो रॉड्स को लिया और इनको ग्लास की जो रॉड्स थी उनको यहाँ पर फ्री सस्पेंड कर दिया। यहाँ पर फ्री सस्पेंड कर देंगे। ये ग्लास की दो रॉड्स दी हुई हैं, जब इनको हम फ्री सस्पेंड कर देंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे कि दोनों पर चार्ज पॉजिटिव है और यहाँ पर ये रिपल्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। इसके बाद यानी कि आपने अगर एक सी रॉड ली हुई है तो आप देखिए रिपल्शन फोर्स लग रहा है। ऐसे आप देखिए स्टेप 2 में हम लोग ये काम करेंगे कि आप लोग फिर दो रॉड लेंगे, एबोनाइट की रॉड लेंगे, दो रॉड लेंगे, एबोनाइट की रॉड लेंगे। एबोनाइट की रॉड लेने के बाद ये एबोनाइट की रॉड है और दोनों पर हमने चार्ज बना था नेगेटिव है, तो एबोनाइट की जो दो रॉड्स हैं ये भी रिपल्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। लेकिन स्टेप 3 में जब आप पहुंचेंगे तो स्टेप 3 में जब आप पहुंचेंगे और आप लोग एक ग्लास रॉड लेंगे और एक एबोनाइट रॉड लेंगे। जब एक ग्लास रॉड और एक एबोनाइट रॉड लेते हैं हम लोग, ये ग्लास रॉड है, ये एबोनाइट रॉड है, इस पर चार्ज मैंने माना था पॉजिटिव, इस पर माना था नेगेटिव। तो आप देखिए कि अब जो फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में वो लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आप देखिए यहाँ पर रिपल्शन फोर्स था, यहाँ पर भी रिपल्शन फोर्स था, लेकिन यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगा। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। इससे प्रूव हुआ कि हमारे पास जो चार्जेस प्रोड्यूस हुए हैं वो दो टाइप के हैं, क्योंकि ग्लास की जो रॉड्स थी उन पर एक्सेस चार्जेस रहे होंगे, सिमिलर चार्जेस रहे होंगे, जिसकी वजह से जब सिमिलर चार्जेस थे तो दोनों ने रिपेल किए एक दूसरे को। उसके बाद आप देखिए अगर आपने दो रॉड ली थी एबोनाइट की, तो आप देखिए एबोनाइट की जो आपने दो रॉड ली थी उनके बीच में भी जब आपने फ्री सस्पेंड किया तो रिपल्शन फोर्स लगा। इसका मतलब लाइक चार्जेस जब होते हैं, एक से चार्जेस जब होते हैं तो उनके बीच रिपल्शन फोर्स लगता है। लेकिन जब हम लोग एक रॉड लेते हैं ग्लास की, एक लेते हैं एबोनाइट की, तो उनके बीच लगता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि चार्जेस जो होंगे उनका नेचर बदल गया होगा, क्योंकि अगर सेम नेचर चार्ज का रहता था तो रिपल्शन फोर्स लगता था, सेम नेचर था रिपल्शन फोर्स था, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्जेस हैं अब वो डिफरेंट टाइप के होंगे। इससे प्रूव होता है कि चार्जेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक चार्ज को हम पॉजिटिव मानते हैं, एक चार्ज को हम नेगेटिव मानते हैं। प्रोटॉन पहले
पता लग गया प्रोटॉन का, इसलिए उस पर जो चार्ज था या अल्फा पार्टिकल जो चार्ज था उसको पॉजिटिव कहा गया। इलेक्ट्रॉन बाद में पता लगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होता है उसको नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अब बात ये आती है कि कोई भी बॉडी जो इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, जो बॉडी पर चार्ज आने का प्रोसेस होता है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है। इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन थ्योरी की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन थ्योरी में आप जानते हैं एटॉमिक मॉडल के बारे में। एटॉमिक मॉडल में क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं कि एटॉम ऑफ ZXA, हमारे पास एक एटॉम है ZXA का, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो Z होता है ये होता है एटॉमिक नंबर, और जो A होता है ये होता है मास नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो ये एटम होगा ZXA का, इसमें ये एक न्यूक्लियस होगा, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे, और इसके चारों तरफ डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे। ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे, ये होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे। अब आप देखिए कि ZXA में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे कितने होंगे, ये होंगे Z, एटॉमिक नंबर के बराबर। आप देखिए जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे ये कितने होंगे, एक टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, उसमें Z कम कर दीजिए तो A माइनस Z इतने होंगे न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो भी जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं Z के बराबर, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये होंगे यहाँ पर Z। आप जानते हैं कि जो चार्ज होता है प्रोटॉन पर, अगर हम बात करते हैं कि चार्ज कितना है प्रोटॉन पर, तो आप जानते हैं कि प्लस का E होता है। अगर आप देखिए कि न्यूट्रॉन चार्ज कितना होता है तो आप जानते हैं 0 होता है। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है तो आप जानते हैं माइनस का E होता है। तो अगर आप टोटल चार्ज निकालेंगे, यहाँ पर से टोटल चार्ज निकालना चाहते हैं किसी भी एटम का, तो आप देखेंगे कि टोटल चार्ज जो होगा, टोटल चार्ज ऑफ एटम ये होगा कि जितने प्रोटॉन हैं उनको प्रोटॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस E, फिर प्लस जितने न्यूट्रॉन हैं A माइनस Z उनको न्यूट्रॉन चार्ज मल्टीप्लाई कर दीजिए, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इज 0, ये हो जाएगा, और प्लस जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं Z इलेक्ट्रॉन है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इलेक्ट्रॉन की चार्ज से जो कि माइनस का E है, ये हो जाएगा। तो आप देखेंगे बचेगा प्लस ZE प्लस 0 माइनस ZE, इससे ये कैंसिल तो 0। आप देखिए कि जो न्यूट्रॉन है वो तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसका चार्ज तो 0 है, लेकिन जितना पॉजिटिव चार्ज टोटल प्रोटॉन्स पर है, क्योंकि Z प्रोटॉन है, उतना ही टोटल चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पर भी होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, Z इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो प्लस ZE जो होगा वो प्रोटॉन पर होगा, माइनस ZE जो होगा इलेक्ट्रॉन पर होगा। दोनों चार्जेस जो होंगे जब मिलेंगे तो टोटल चार्ज 0 हो जाएगा, प्लस ZE माइनस ZE टोटल चार्ज 0 हो जाएगा। इस वजह से जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुआ करता है। अब बात ये आती है कि अगर टोटल चार्ज एटम पर 0 होता है तो जब आप लोग ग्लास को सिल्क से रब कर रहे हैं या एबोनाइट को कैटस्किन से जब रब किया जा रहा है तो दोनों पर इलेक्ट्रिफिकेशन क्यों हो रहा है, चार्ज कैसे आ रहा है। तो इसके लिए आप देखिए कि यहाँ पर दो बातें हैं, एक है प्रोटॉन और एक है इलेक्ट्रॉन। आप देखिए यहाँ पर क्योंकि न्यूट्रॉन तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, आवेशहीन है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जितना चार्ज प्रोटॉन पर है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल हैं, उन पर जितना प्रोटॉन प्लस का चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज है। अगर हम लोग दोनों इक्वल रखते हैं तो चार्ज जितना है 0, लेकिन अगर हम लोग इसमें से एक प्रोटॉन निकाल दें तो आप देखिए कि प्रोटॉन एक कम रह जाएगा और उसके मुकाबले इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा होगा, तो उस पर माइनस का E चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं पहले एटम में से
एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता हूँ, प्रोटॉन उतने ही रहते हैं, तो आप देखिए प्रोटॉन एक ज़्यादा हो जाएगा और वो जो बॉडी है उस पर चार्ज आएगा प्लस का ई, पॉजिटिव ई। तो इसका मतलब ये होगा कि अभी बॉडी पर प्रोटॉन चार्ज 0 इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल है। अगर दोनों अनइक्वल हो जाएं, अगर हम लोग या तो इसमें से प्रोटॉन निकाल दें या इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो फिर जो बॉडी होगी वो चार्ज हो जाएगी। लेकिन आप देखिए कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज आता है उस चार्ज को आने के लिए दोनों पार्टिल्स में से कौन से पार्टिकल का ट्रांसफर जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। तो आप देखिए कि अगर हम लोग दो बॉडीज को इस तरह से रब करेंगे, जब इस तरह से रब करेंगे फ्रिक्शन होगा, तो आप देखिए जो भी इलेक्ट्रॉन है इनको सबसे पहले वो एनर्जी मिलेगी, क्योंकि आप देखिए प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो है वो सबसे इनर मोस्ट पार्ट में है, एटॉम सबसे अंदर है, वहाँ तक एनर्जी पहुँचेगी भी तो उसका जो ट्रांसफ़र है क्योंकि वो इनर मोस्ट पार्ट में है वो सबसे बाद में होगा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है सबसे बाहरी पार्ट में है, इसलिए उसका ट्रांसफ़र सबसे पहले होगा। इसलिए अगर दो बॉडीज़ को हम रब करते हैं तो फ्रिक्शन से जब बॉडी इलेक्ट्रीफाइड होती है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से बॉडी पर चार्ज आया करता है। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास दो बॉडी हैं, हम बात करें कि एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी। हम लोग बहुत सारे केस के बारे में बात करेंगे, देखिए जनरलाइज करेंगे इस बात को कि हमारे पास एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। शुरुआत में दोनों बॉडी जो हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो आप देखिए इस पर कितना चार्ज है, 0 इस पर है और 0 इस पर है। अब अगर मान लीजिए कि आपने दोनों को रब किया और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो है 1 इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफ़र यहाँ से यहाँ हो गया, तो आप देखेंगे इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इस पर चार्ज प्लस का ई आ जाएगा, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इसका चार्ज माइनस का ई आ जाएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि यहाँ से आपने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिए, यहाँ से अगर हमने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं यहाँ से यहाँ पर, तो आप देखेंगे इस पर जो चार्ज होगा ये प्लस 2 ई आ जाएगा, इस पर चार्ज होगा वो माइनस 2 ई आ जाएगा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे। ऐसे ही करते करते मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ आपने जब n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिए हैं तो इस पर जो चार्ज होगा ये होगा प्लस का n ई, क्योंकि इसमें n इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे और यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो चार्ज हो जाएगा प्लस का n ई। तो इसलिए अगर n इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से दो बॉडीज़ पर चार्ज आता है तो आप लिखेंगे कि जो चार्ज होगा दोनों बॉडीज़ पर उसका अमाउंट होगा Q = प्लस माइनस n ई। ये ध्यान रखिए कि जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होती है, जिस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पहुंच जाते हैं वो बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाया करती है। तो इसलिए जो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है वो होता है प्लस Q = प्लस माइनस n ई। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है स्मॉल ई, इसे हम फंडामेंटल चार्ज कहते हैं या हिंदी में मूल आवेश कहते हैं। फंडामेंटल चार्ज का मतलब ये होता है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज का अमाउंट होगा वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होगा, यानी कि या तो वो उसका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का 1 टाइम होगा, 2 टाइम होगा, 3 टाइम होगा, 4 टाइम होगा एंड सो ऑन। फ्रैक्शन में नहीं हो सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो होगा वो होल नंबर में होगा, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। जैसे कि मैं आपसे कहूँ एक बॉडी है और उस पर जो चार्ज का अमाउंट है ये है 1.6 × 10⁻20 कूलम। क्या ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? अगर हम चेक करना चाहते हैं तो आप देखिए चेक कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि एक बॉडी पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज है, चार्ज का अमाउंट ये है 1.6 × 10⁻20 कूलम। तो आपको देखना है कि ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं ठीक है। तो इसके लिए हम ये निकालेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर हो गया है। तो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फार्मूला आपके पास है Q = ne। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए ये निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि n = Q/E। तो n आएगा जो Q की वैल्यू है वो गिवन है 1.6 × 10⁻20 कूलम। और याद रखिए जो फंडामेंटल चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन चार्ज ये होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये होता है माइनस का होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे मैग्नीट्यूड इसका कि 1.6 × 10⁻19 कूलम। जब आप देखेंगे इससे कैंसिल हो जाएगा तो n = आएगा 10⁻⁻1 कूलम, सॉरी 10⁻1 आएगा। n = 0.1 इलेक्ट्रॉन
तो क्या ये हो सकता है कि 1/10 इलेक्ट्रॉन या 0.1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा? ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने नंबर से कम अमाउंट में 1/10 पार्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए। इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ये कैसा स्टेटमेंट? फॉल्स स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकता। जो भी चार्ज होगा किसी बॉडी पर, या तो वो 1e होगा या 2e होगा या 3e होगा या 4e होगा एंड सो ऑन, या वो ne होगा, इस तरह से होगा। उसके बाद बात ये आती है कि अगर आपने फ्रिक्शन से दो बॉडीज को इलेक्ट्रीफाई किया है, चार्ज किया है, तो क्या उसके मास पर भी कोई असर पड़ेगा या उसका मास सेम रहेगा? तो आप देखिए, आप देख रहे हैं कि जब आपने बॉडी ए को बॉडी बी से रब किया तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो मैसिव पार्टिकल है। आप जानते हैं कि मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ये होता है 9.1 10⁻³ किलोग्राम, इतना मास होता है। तो अगर बॉडी ए से बॉडी बी पर अगर स्मॉल n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं तो जो मास में चेंज आएगा डेल्टा m, वो आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हम लोग ये दिखा सकते हैं कि मास में क्या चेंज होगा। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसका मास नेचुरली कम हो जाएगा, जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे उसका मास बढ़ जाएगा। ये बात यहाँ से आती है निकल के। उसके बाद देखिए कि हम लोग बहुत सारी जो बॉडीज हमारे पास हैं उसका खाली एक ही मेथड नहीं है कि हम फ्रिक्शन से ही उसको चार्ज कर सकते हैं। हम लोग के पास बहुत सारे मेथड्स हैं, उसमें से कुछ मेथड मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि हम लोग अगर हमारे पास कोई बॉडी को हम चार्ज करना चाहते हैं तो कौन कौन से मेथड से हम लोग चार्ज कर सकते हैं। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग बता रहा हूँ आप लोगों को, किसी भी बॉडी को चार्ज करने के तरीके बता रहा हूँ। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग देखिए, फर्स्ट मेथड है बाई कंडक्शन। बाई कंडक्शन मान लीजिए, देखिए मैं दो केस बताऊंगा आपको। एक बार मैं बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करूंगा, एक बार नेगेटिव चार्ज करूंगा। मान लीजिए कि मेरे पास ये एक कंडक्टिंग बॉडी है, स्टील या आयरन की एक बॉडी है, और रखी है एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर। जैसे कि आप देखिए ये एक बॉडी है और ये रखी है एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखी हुई है। जो कंडक्टिंग बॉडी है अब ये अनचार्ज है। इस केस में मैं चाहता हूँ कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, यहाँ चाहता हूँ नेगेटिव चार्ज आ जाए। तो सबसे पहले अगर मैं चाहता हूँ कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो मैं इसके पास एक दूसरी बॉडी को ले जाऊँगा, ये बॉडी को ले जाऊँगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। जब पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी को मैं लेके जाऊँगा और टच करा दूंगा इससे, जब टच करा दूंगा तो आप देखेंगे कि इसका जो चार्ज है वो यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाएगा, क्योंकि आप देखिए प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन कुछ कम है। जब इलेक्ट्रॉन कुछ कम है और ये से कॉन्टैक्ट में जाएगी तो जितने इलेक्ट्रॉन कम है तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें आना शुरू हो जाएंगे, यानी इसका जो पॉजिटिव चार्ज है इसका कुछ पार्ट जो होगा वो यहाँ से यहाँ जाना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जब लेवल ऑफ चार्ज सेम हो जाएगा तो फिर ट्रांसफर रुक जाएगा चार्ज का। उसके जब आप इसको हटा देंगे तो वो चार्ज इसके अंदर आ जाएगा, यानी इसके चार्ज का कुछ पार्ट इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड बाय कंडक्शन। ऐसे ही अगर मैं चाहता हूँ कि नेगेटिव इस बॉडी को, जो दूसरी कंडक्टिंग बॉडी है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये नेगेटिव चार्ज हो जाए, माइनस की चार्ज हो जाए, तो मैं इसके पास एक बॉडी लेके जाऊँगा और ये बॉडी जो होगी कंडक्टिंग बॉडी, ये इस पर माइनस का चार्ज होगा, ये होगा, इसे कॉन्टैक्ट में लाऊंगा। जैसे कॉन्टैक्ट में लाऊंगा इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहाँ से यहाँ हमारे पास शुरू हो जाएगा, ये शुरू हो जाएगा यहाँ पर। और जब मैं कॉन्टैक्ट खत्म कर दूंगा इससे इसका, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ही रह जाएंगे। और आप देखिए कि जो चार्ज इस बॉडी पर था इसका एक पार्ट इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो बाय कंडक्शन हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, या तो प्लस का या माइनस का। दूसरी बात ये है कि दूसरा मेथड जो है ये है बाय फ्रिक्शन, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा था। तो दूसरा मेथड है बाय फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन अगर आपके पास दो बॉडीज जैसे कि आपने देखा कि एक ग्लास की रॉड थी और ये ग्लास की रॉड थी और ये था सिल्क। जब आपने इसको रब किया तो आप देखिए इस पर प्लस इस पर माइनस चार्ज। मैंने बता दिया आप लोगों को, रीजन बता दिया कि जब आपने ग्लास से सिल्क को रब किया होगा
तो हीट प्रोड्यूस हुई होगी। हीट प्रोड्यूस होने के बाद वो हीट गेन की होगी इसके ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स में, और ग्लास के जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स थे वो उस हीट को लेकर वो ट्रांसफर हो गए सिल्क की तरफ। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए सिल्क पर तो ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है, और सिल्क पर आ गया नेगेटिव चार्ज क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। ऐसे ही अगर हम लोग देखें कि आपने एक एवोनाइट की रॉड ली थी, ये एवोनाइट की रॉड थी, और यहाँ पर थी कैट स्किन, ये है कैट स्किन। जब आपने इससे इसको रब किया तो इस पर आया नेगेटिव चार्ज और इस पर आया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है वो कैट स्किन से हो गया एवोनाइट की रॉड की तरफ। अब बात ये आती है कि आप लोग ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई जो हमेशा ऐसे ही क्यों हो रहा है कि ग्लास की रॉड से इलेक्ट्रॉन सिल्क में जा रहे हैं और ये पॉजिटिव चार्ज होगी हमेशा और सिल्क हमेशा नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। या आप ये पूछ सकते हैं कि हमेशा कैट स्किन से इलेक्ट्रॉन जो है वो एवोनाइट रॉड में क्यों आ रहे हैं, कभी ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि एवोनाइट चले जाए कैट स्किन में, या कभी जो है सिल्क से आ जाए ग्लास की रॉड में, ये आप पूछ सकते हैं। तो इसके लिए देखिए मैं आपको बता दूं कि जो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है ये आप देख रहे हैं कि हर सब्सटेंस का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा वो अलग अलग होगा। सब में जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उनकी जो डिस्टेंस होगी न्यूक्लियस से वो अलग होगी। कहीं पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो टाइटली बाउंड होंगे, कहीं पर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो लूजली बाउंड होंगे। किसी भी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से डिटैच करने के लिए जितनी मिनिमम अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे उसका वर्क फंक्शन कहते हैं। तो जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होगा वो कम एनर्जी गेन करके, कम हीट एनर्जी गेन करके भी इतनी एनर्जी गेन कर लेगा कि वो न्यूक्लियस को छोड़कर फ्री हो जाएगा, न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा और इजीली ट्रांसफर हो जाएगा दूसरी बॉडी में। इसलिए जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा दूसरी बॉडी में, जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उससे निकल जाएगा दूसरी बॉडी में। इस तरह से हम चार्ज कर सकते हैं बाई फ्रिक्शन। तीसरी बात ये आती है बाई इंडक्शन। थर्ड मेथड है बाई इंडक्शन। इंडक्शन से भी आप कर सकते हैं। इंडक्शन से अगर हम चार्ज करना चाहते हैं तो आप देखिए, पहले मैं बताऊंगा कि कैसे करेंगे पॉजिटिव चार्ज, फिर बताऊंगा कैसे करेंगे नेगेटिव चार्ज। देखिए इसमें पहली बात ये है कि मान लीजिए कि मेरे पास ये कंडक्टिंग बॉडी है, ये कंडक्टिंग बॉडी है और मैं चाहता हूँ इसको ये कि पॉजिटिव चार्ज हो जाए। तो यहाँ पर मैंने एक कंडक्टिंग बॉडी रख दिया इंसुलेटिंग स्टैंड पर। अब इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, मैं चाहता हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज हो जाए, तो इसके पास मैं एक चार्ज बॉडी को लेके आऊँगा, उस पर जो चार्ज होगा दैट इज कॉल्ड इंड्यूसिंग चार्ज। इंड्यूसिंग चार्ज उसका अपोजिट होना चाहिए। जैसे कि हम चाहते हैं जब प्लस के चार्ज हम उसके पास लेके नेगेटिव चार्ज बॉडी, इसके पास लेके आऊँगा एक नेगेटिव चार्ज बॉडी, ये होगा इंड्यूसिंग चार्ज। ओके, ये होगा इंड्यूसिंग चार्ज। जब ये नेगेटिव होगा तो इसमें क्या है, ये मेटल की एक बॉडी है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहीं भी घूम सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन जो इसके यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है ये इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। आप जानते हैं जो लाइट चार्ज होते हैं उसके पीछे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होंगे। जो इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर वो रिपेल को इस तरफ आ जाएंगे, और क्योंकि इस तरफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे इसलिए यहाँ पर जितना उधर नेगेटिव चार्ज है उतना ही इधर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंड्यूस चार्जेस। ये चार्जेस, ये इंड्यूसिंग चार्ज और ये इंड्यूस चार्जेस। जो इंड्यूस चार्ज होंगे वो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे। उसके बाद जो दूसरी सरफेस है आप देखिए, जब मैं इसको यहाँ से अर्थ कर दूंगा, मैंने इसको अर्थ कर दिया, जब मैं अर्थ कर दूंगा तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाकर चले जाएंगे अर्थ में। जितना भी फ्री चार्ज होता है वो हमेशा अर्थ में चला जाता है। जैसे आपने इसको अर्थ से कनेक्ट किया है तो ये चला जाएगा अर्थ में, तो चला गया अर्थ में। अब आप क्या करोगे कि इस वायर को हटा दोगे जो अर्थ किया था आप लोगों ने। अब जो इलेक्ट्रॉन चले गए अर्थ में, अर्थ में रह गए, और उसके बाद आपने जब इस इंड्यूसिंग चार्ज को हटा दिया तो आप देखेंगे कि जो ये पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर था अब वो अट्रैक्ट जो हो रहा था इंड्यूसिंग चार्ज की तरफ वो खत्म हो जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज था इसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन
इसके अंदर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो बॉडी थी ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई है। आप देखिए कि हम अगर चाहते हैं कि किसी बॉडी को नेगेटिव चार्ज करना चाहते हैं, नेगेटिव चार्ज करना चाहते हैं, तो आप देखिए फिर से मैं ये रखूँगा इस बॉडी को, ये फिगर है, ये रखूँगा और यहाँ पर आप देखिए कि मैंने रखा इसको एक इंसिडेंट स्टैंड पर। उसके बाद इसके पास लेके आऊँगा एक इंड्यूसिंग चार्ज। इंड्यूसिंग चार्ज जो लेके आऊँगा इंड्यूसिंग चार्ज, मुझे करना है इसको नेगेटिव चार्ज, तो मैं लेके आऊँगा पॉजिटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आऊँगा इसके पास, ये होगी इंड्यूसिंग चार्ज जो इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस करेगी। तो आप देखिए कि पॉजिटिव चार्ज है तो जितने भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसको अट्रैक्ट कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉन ये आ जाएंगे यहाँ पर। और जो प्लस चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को उसने अट्रैक्ट कर लिया है इसलिए दूसरी तरफ उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये इंड्यूस चार्जेस जो होंगे ये इक्वल एंड अपोजिट होंगे। जब हम लोग इसके आउटर सरफेस को अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, आप जब इसको अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो आप देखेंगे कि अर्थ से कनेक्ट करने पर अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ये न्यूट्रलाइज कर देंगे। फिर हम लोग जो अर्थ वाला वायर है इसको हटा देंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आए इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो इसके अंदर ही रह जाएंगे और फिर इस इंड्यूस चार्ज को हटा देंगे। तो आप देखिए जो अर्थ से आए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे वो इसके अंदर रह गए। तो यही जैसे आप इंड्यूसिंग चार्ज हटाएंगे ये जो नेगेटिव चार्ज के अंदर रह गया था ये इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बाय इंडक्शन इस तरह से बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। आप देखिए इसका एक और मेथड भी है जिसमें हम दोनों चार्जेस को एक साथ प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसको प्रोड्यूस करने के लिए आप देखें हम दोनों बॉडीज को एक साथ, एक पर प्लस चार्ज लेके आएंगे, एक पर माइनस चार्ज लेके आएंगे। उसको लाने के लिए ये दो बॉडीज लेंगे और कांटेक्ट में रखेंगे इनको सटाकर। दोनों रखेंगे इंसुलिन स्टैंड पर। जो रख दिया इंसुलिन स्टैंड पर, हमारे पास दो कंडक्टिंग बॉडी है, बॉडी ए और बॉडी बी। दो डिफरेंट इंसुलिन स्टैंड पर रख दिया है मैंने उन दोनों बॉडीज को। और मैं चाहता हूं कि दोनों जो बॉडीज हैं ये इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज हो जाएं। तो इसके लिए मैं इन दोनों को रखूंगा कांटेक्ट में। इसके बाद इसके पास लेके आऊंगा इंड्यूसिंग चार्ज। सपोज मैं यहाँ पर लाया हूँ एक इंड्यूसिंग चार्ज, ये लेके आऊंगा जो टच नहीं करेगा, इसको पास में लेके आऊंगा। सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज लेके आऊंगा इसके पास। तो पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। और जितने भी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ से यहाँ पहुँचे इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में कमी हो जाएगी। इतना ही पॉजिटिव चार्ज, इंड्यूस चार्ज यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन थे निकल के यहाँ पहुँच गए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए। और जैसे ही ऐसा होगा उसके बाद आप उस स्टैंड को खिसका देंगे यहाँ पर, जिससे ये कांटेक्ट जो था ये खत्म हो जाएगा। जब ये कांटेक्ट खत्म हो जाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर पहुँचे थे वो इसी में रह जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन कम हो गए थे वो कम रहेंगे यहाँ पर ज़्यादा रहेंगे। और उसके बाद आप इस इंड्यूसिंग चार्ज को हटा देंगे। जब आप इस इंड्यूसिंग चार्ज को हटा देंगे तो यहाँ पर अब दोनों बॉडीज जब आपने अलग अलग कर दी हैं, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, तो ये बॉडी इधर आ गई, बॉडी ए, ये बॉडी यहाँ आ गई, बॉडी बी इंसुलेशन पर रखी हुई है। तो जो भी चार्ज इनके अंदर था वो चार्ज उसमें उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसका मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसमें इतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। जो चार्ज है उसकी प्रॉपर्टीज आप पढ़ चुके हैं, फिर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप देखिए पहली प्रॉपर्टी है चार्ज की कि हमेशा जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश की परमाणुकता या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू n। किसी भी बॉडी पर जो चार्ज का अमाउंट होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी या तो 1 टाइम होगा या 2 टाइम होगा या 3 टाइम होगा, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। उसके बाद अगली बात जो आती है वो आती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि जो आवेश है वो संरक्षित रहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब ये हुआ कि हम लोग ना तो चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं ना उसे ख़त्म कर सकते हैं, हम हमेशा चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बॉडी ए और बॉडी बी, इनिशियल चार्ज कितना था 0, तो मिलाइए 0 + 0 कितना 0। जब आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया तो चार्ज प्लस ई इस पर माइनस इस पर मिलाइए कितना 0, तब भी 0 ना। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए +2e -2e मिलाइए कितना हो गया 0। तो आप देखिए आप ये कहें कि हम चार्ज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए कि आप चार्ज में ट्रांसफर कर रहे हैं, एक्चुअली क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, इसलिए चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। अगर आप पूरे सिस्टम पर चार्ज देखेंगे तो चार्ज जितना था उतना ही है, आपने ना तो चार्ज को प्रोड्यूस किया है ना उसे ख़त्म कर दिया है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। उसके बाद आप देखिए एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि हम जितना भी चार्ज उसको ऐड करेंगे, हमारे पास अगर एक आइसोलेटेड बॉडी है, आइसोलेटेड बॉडी में बहुत सारी बॉडीज रखी हुई हैं, तो उन सारी बॉडीज का जो भी चार्ज होगा जब आप उसको ऐड करेंगे तो वो टोटल चार्ज जो होगा वो उसी बॉडी पर होगा। जैसे कि आप देखिए कि यहाँ पर ये एटम की हम बात करते हैं, तो एटम में 3 चीज़ें हैं। एटम में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। तो एटम पर जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है वो है चार्ज ऑफ टोटल प्रोटॉन प्लस चार्ज ऑफ टोटल न्यूट्रॉन्स प्लस चार्ज ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ये होगा। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी होती है चार्जेस की, जिसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के एग्जाम्पल्स भी हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के एग्जाम्पल ये हैं कि अगर हमारे पास कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन जो भी आपके पास है, आप देखेंगे कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो टोटल चार्ज होगा वो कंजर्व होगा। और कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन है तो आप देखेंगे कि शुरू में जितने प्रोटॉन थे, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो बाद में उतने ही रहेंगे, चार्ज वहाँ पर भी कंजर्व रहा करता है। इस तरह से पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन। पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिलेशन में ये होता है, याद रखिएगा, आगे पढ़ेंगे इस बारे में। पेयर प्रोडक्शन में ये होता है कि अगर हम लोग एक फोटोन मतलब होता है कि पैकेट ऑफ एनर्जी। आप देखिए एक साइंटिस्ट थे आइंस्टीन, जिन्होंने बताया था कि जो लाइट है या जो रेडिएशन है वो हमेशा उसका जो प्रोपगेशन होता है मीडियम में वो एक एनर्जी के पैकेट की फॉर्म में होता है, और उसकी जो एनर्जी होती है, एक पैकेट की एनर्जी जो होती है वो होती है E = h न्यू, जहाँ पर न्यू की वैल्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है, और या hc/λ, जहाँ पर लैम्डा जो है वो उस रेडिएशन की वेवलेंथ है। तो हमेशा एक पैकेट की फॉर्म में, आधा पैकेट नहीं जाएगा, एनर्जी का एक ही पैकेट चलेगा, जिसे हम क्वांटा या फोटोन कहते हैं। तो जो फोटोन की एनर्जी होती है वो होती है E = h न्यू या hc/λ, ये होती है। तो अगर किसी भी न्यूक्लियस से कोई भी फोटोन आके टकराएगा और उसकी एनर्जी अगर 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज़्यादा है, तो फोटोन को न्यूक्लियस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और उससे एक पेयर प्रोड्यूस होगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन का। आप देखिए कि शुरुआत में जो फोटोन पर चार्ज होता था 0, तो शुरू में चार्ज 0 था, बाद में एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस हुआ। अगर टोटल चार्ज निकालेंगे तो वो भी 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा माइनस का ही, पॉजिट्रॉन होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, उस पर चार्ज होगा प्लस ही, दोनों का चार्ज मिलाएंगे तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही पेयर एनिहिलेशन, एक प्रोसेस होता है पेयर एनिहिलेशन, जब 2 पार्टिकल मिलेंगे जहाँ पर एक पार्टिकल और एक उसका एंटी पार्टिकल होगा, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक होगा पॉजिट्रॉन। जब वो कहीं पर मिलेंगे तो एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे और वहाँ पर 2 फोटोन प्रोड्यूस होंगे। जो 2 फोटोन प्रोड्यूस होंगे उन पर चार्ज तो होगा नहीं, और आप देखिए शुरुआत में जो एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन मिला था उसका टोटल चार्ज 0 था। तो इसका मतलब ये हो जो भी चार्ज है वो कंजर्व रहा यहाँ पर। तो इतना रखेंगे आज की वीडियो में, बाकी बातें कूलॉम्स लॉ से हम लोग कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।